नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल loveyofficial.com पर, जहां हम लाते हैं प्रतिदिन एक से बढ़कर एक कहानी, दिल को छू लेने वाली, प्रेरणादायक और पौराणिक कथा। ऐसी कहानी जो आपको भीतर तक झकझोर दे। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां लोग दिन भर खेतों में काम करते और शाम को गांव के पीपल के नीचे बैठकर कहानियां सुनते। उसी पीपल के वृक्ष के नीचे एक वृद्ध साधु का डेरा था। उनका नाम था स्वामी आत्मबोध। सफेद दाढ़ी, झुर्रियों से भरा चेहरा, लेकिन आंखों में गहराई ऐसी जैसे समय को पार कर देखा हो। गांव में उन्हें सब पूछते थे, लेकिन साधु हमेशा चुप रहते थे। वे किसी से ज्यादा बात नहीं करते, बस शांत बैठकर कुछ लिखते रहते या ध्यान करते। गांव में एक लड़का था, माधव, जिज्ञासु और मासूम। वह रोज स्कूल से लौटकर साधु के पास बैठता और प्रश्न पूछता। बाबा, भगवान दुख क्यों देता है? साधु मुस्कुराते, लेकिन उत्तर नहीं देते। सिर्फ उसके सिर पर हाथ रखकर धीरे से कहते, समय बताएगा। दिन बीतते गए। एक रात गांव में आग लग गई, कई घर जल गए। लोग बदहवास थे। उस आग में माधव के माता पिता भी चल बसे। वह अकेला हो गया। साधु ने उसे अपने पास रख लिया। अब साधु और माधव साथ रहने लगे। साधु उसे रोज सुबह पढ़ाते, ध्यान कराते और जीवन के छोटे छोटे रहस्यों को कहानी के रूप में समझाते। माधव को अब हर उत्तर मिलता, पर एक प्रश्न अब भी अनुत्तरित था। बाबा कभी रोते क्यों नहीं? एक दिन की बात है। माधव ने देखा कि बाबा, जो हमेशा सबको सांत्वना देते हैं, एक रात अपने झोपड़ी के भीतर रो रहे थे। वह चुपचाप बाहर से देखता रहा। अगली सुबह बाबा हमेशा की तरह शांत थे। माधव ने पूछ लिया, बाबा आप रात को रो क्यों रहे थे? साधु ने आंखें मूंद ली, फिर कहा, बेटा, साधु भी इंसान होता है, भावनाएं उसके भी भीतर होती है। फर्क बस इतना है कि वह अपने दुख को भगवान की गोद में छोड़ देता है। माधव के लिए वह पहली बार था जब उसने एक साधु को इंसान के रूप में देखा, दुखी लेकिन मजबूत। एक दिन गांव में महामारी फैल गई। बहुत से लोग बीमार हो गए। साधु पूरे गांव में घूमकर सबका इलाज कर रहे थे, अपने जड़ी बूटियों से, अपने स्पर्श से और अपनी प्रार्थनाओं से। दुख खुद भी बीमार हो गए, लेकिन किसी को बताया नहीं। आखिरी रात आई। माधव ने बाबा को झोपड़ी के बाहर लेटा देखा। आसमान की ओर देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। माधव रोता हुआ बोला, बाबा आप मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो? साधु ने धीरे से कहा, हाथ उठाया और कहा, बेटा, एक साधु का जीवन किसी एक के लिए नहीं होता, वह सभी के लिए होता है। मैं गया नहीं हूँ, मैं तो तेरे भीतर हूँ। हर बार जब तू किसी के आंसू पोंछेगा। और फिर बाबा शांत हो गए। गांव में उस दिन कोई भी चुप नहीं था, सभी रो रहे थे। उस साधु ने किसी को उपदेश नहीं दिया था, लेकिन सबको जीने की राह दे दी थी। माधव अब बड़ा हो गया। वह वही पीपल के नीचे बैठकर बच्चों को सिखाता, और हर बार जब कोई बच्चा पूछता, बाबा भगवान दुख क्यों देता है, वह मुस्कुराता और कहता, ताकि तुम साधु बन सको, बिना गेरुआ वस्त्र के। धन्यवाद मित्रों। ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।